अदबियात उर्दू जो आबिद अली ख़ान ट्रस्ट की जानिब से जो है उनके ताउन से सियासत और रोज़नामा के ताउन से जो चलाया जा रहा है, वो जो है कोर्स 2008 से बाकायदा मैं मैसूर में जो है चला रहा हूँ। कोविड की नज़र जो लगी तो 2 साल जो है बहुत सारे सेंटर्स बंद हो गए, लेकिन अब भी जो है 3 सेंटर्स बाकायदा चला रहा हूँ। मेवा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जो है जो उर्दू जानते नहीं उनको उर्दू की तालीम से जो है आराफ्ता कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं सालाना, बाकायदा जो है उनको पढ़ा कर इम्तिहान लेकर उनके असनाद देते वक्त जो है इनामात से मोहम्मद इब्राहिम खान फाउंडेशन की जानिब से मैं पेश करता हूँ। वालेकुम। मैं आज जो मनाज़र देखा, मुझे पहली बार ये जो महसूस हुआ कि जो मौलाना साहब जो टीम जो वर्क करी आज उर्दू अकाडमी की, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा साथ उर्दू बढ़ जाएगा। उर्दू का जो मुकाम है, जो हमें उसके वास्ते जो कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्किस बानी साहब भी पूरा बोले कि यहाँ पर जो 5% जो भी है उनको भी जो है एक जो है 5 लोग भी अगर स्टूडेंट्स रहे तो एक जो है एक टीचर भी दिया जाएगा। ऐसा जो बात करें वो भी हमें खुशी हुई। और मैं चाहता हूँ कि ये उर्दू अकाडमी के अंदर भी जो है अगर 5 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ भी अगर लगे आ गए तो 1 करोड़ जो है उर्दू अंगनवाड़ी के वास्ते अगर खोले तो बहुत खुशी होती। और 1200 बच्चे निकलेंगे बरस में और 200 फैमिली चलेगी। ये मैं इतना मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश है कि उर्दू अकाडमी से जो है आंगनवाड़ी जो है अगर खुल गए तो बहुत हमें ये उर्दू का जो मुकाम है खुद बढ़ेगा। और उसमें हर एक बच्चा जो है ना, एक बच्चा भी अगर IAS पास हो गया तो वो हमारी जो है अरमान जो है पूरे हो जाएंगे। और मौलाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उर्दू ये जो अवार्ड है हुबली में 3 लोगों को जो दिया गया है, और जो वहाँ पर जो कुछ भी नहीं था, वहाँ पर जो जज्बा वहाँ पर दिलाया गया उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कर्नाटक उर्दू अकाडमी के ज़ेर एहतमाम आज मुख्तलिफ़ उदबा और शुरा और मुसन्निफ़ीन को मुख्तलिफ़ एजाज़ात से अवार्ड से नवाजा गया। ये बहुत ही खुशाइन बात है। कई बरसों के बाद इस तरह का अकाडमी की जानिब से जलसा मुनक़्क़द किया गया था। मुख्तलिफ़ रियासत के अज़ला के मुख्तलिफ़ अज़ला से उदबा और शुरा ने यहाँ शिरकत की। उन्हें उनकी खिदमत के एतराफ़ में नवाजा गया। 3 तरह के इनामात रखे गए थे। एक तो सालाना अवार्ड था, दूसरा खुसूसी इनाम के तौर पर अवार्ड दिए गए, और फिर कर्नाटक के मुसन्निफ़ीन की 10 किताबों को अवार्ड से नवाजा गया। तो ज़ाहिर है इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं ये यकीनन उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ में मावनत करती हैं। ना सिर्फ़ ये सीनियर्स का जो हमारे बुज़ुर्ग लिखने वाले हैं, ना सिर्फ उनकी खिदमत का इतराफ़ है, बल्कि इस तरह के तफवीज़ अवार्ड के जलसे नई नस्ल के लिखने वालों में भी हौसला अफजाई और हिम्मत पैदा करते हैं। अवार्ड क्यों दिए गए जबकि रेगुलर अवार्ड्स तो हैं? रेगुलर अवार्ड्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हमेशा 5 शख्सियतों को दिए जाते थे जो सीनियर्स हैं या जिनकी खिदमत गैर मामूली रही हैं, गिरां क़दर रही हैं। यहाँ खुसूसी अवार्ड देने का मकसद ग़ालिबन ये है कि वो लोग जो किसी न किसी सतह पर उर्दू के फ़रोग़ में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, वो उदबा और शुरा ना होने के बावजूद भी अपने तौर पर मुख्तलिफ़ मैदानों में उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए अपने तौर पर सरगर्म अमल हैं। तो लिहाजा उनकी खिदमत का भी एतराफ़ करना एक तरह से ज़रूरी है। जैसे किसी डॉक्टर साहब को दिया गया जिन्होंने सिर्फ अपनी अदबियात के वो मुख्तलिफ़ मैदानों में जिन्होंने उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया, उनकी निशानदेही करना और उनका एतराफ़ करना ये भी ज़रूरी था। एकेडमी के सदर, एकेडमी के रजिस्ट्रार और एकेडमी के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सालाना अवार्ड के लिए मुंतखब किया। और साथ ही आज जिन तमाम हज़रात को इनामात दिए गए उन्हें भी अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के जलसे में शरीक होकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने में आया कि सारा हाल सामाइन से खचाखच भरा हुआ था। इतनी कसीर तादाद में सामाइन मौजूद थे कि ज़्यादा कुर्सियाँ लगानी पड़ी। ये बड़ी खुशी की बात है कि अब उर्दू के जलसों में ज़ौक़ व शौक़ से लोग शरीक हो रहे हैं। उर्दू मेरी मादरी ज़बान है। मेरी मादरी ज़बान होने के साथ साथ ये हमारे मुल्क की एक बहुत ही अहम हिंदुस्तानी ज़बान है।
लिहाजा मेरी आरज़ू है कि ये हिंदुस्तानी ज़बान खूब फले फूले, इसकी तरक्की हो, आगे मुसलसल बढ़ती रहे, इसका मुस्तक़बल रोशन हो। उर्दू की तरवीज व इशाअत के लिए, उसकी बक़ा के लिए बहुत सारे सरकारी, नीम सरकारी, खानगी इदारे और मुख्तलिफ़ अफराद भी इनफरादी तौर पर मक़दूर भर कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम उन कोशिशों में उनका साथ नहीं दे सकते, उनका हाथ नहीं बटा सकते, मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें एतराज़ से एतराज़ करना चाहिए, गैर ज़रूरी एतराज़ से बचना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम हर लिहाज से बड़ा कामयाब रहा। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हम सब मिलकर उर्दू की तरक्की के लिए कोशिश करें और दुआ करें कि हमारे मुल्क के लिसानी आसमान पर दीगर हिंदुस्तानी ज़ुबानों के झुरमट में उर्दू ज़बान का सितारा भी हमेशा दमकता, चमकता और रोशन रहे। शुक्रिया। मोहम्मद अब्बास कहते हैं, मैं अलीपुर ज़िला चिकबलापुर से ताल्लुक़ रख लेना हूँ और मैं एक छोटा सा समाजी कारकुन हूँ। शौक़ तालीम ने, बिलख़ुसूस शौक़ उर्दू ने मुझे 48 साल के सिन में MA और 53 साल के सिन में MPhil और 58 साल के सिन में PhD मुकम्मल करने पर मजबूर किया। बस कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी से जो हमारे साथ दाऊद सर भी थे और इसी के साथ साथ हमारे जो निगरान कार थे अखिल सर, उनका भी मैं बेहद ममनून हूँ जो मुझे इस नतीजे पर पहुँचाए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज इसके एवज़ में और दीनी खिदमत, समाजी खिदमत, अवामी खिदमत के एवज़ में, उर्दू की खिदमत के एवज़ में उर्दू अकाडमी की जानिब से मुझे एक एज़ाज़ बख्शा, अवार्ड से नवाजा गया। मैं इसके बदले में मैं सबसे पहले हमारे चेयरमैन मोहतरम एक दानिश्वर हैं, मुफक्किर हैं, आलिम दीन हैं, चेयरमैन साहब का और तमाम अरकान, ख़ुसूसी तौर पर हमारे वो जो कमेटी, अवार्ड कमेटी है, उन सभी का, बिरादर अजीज़ नातिक साहब ने इसमें अहम रोल अदा किया है, हम दाऊद भाई का और तमाम रिचर्ड साहब का मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ। और हमेशा चूँकि हमारे इस अकेडमी में हमारे दोस्तों की टीम ज़्यादा है, जैसे शाहिद आज़म साहब हैं, जी सलाम के शाहिद खाजी साहब हैं, बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके एवज़ में, इसके रिटर्न में कौम व मिल्लत के उर्दू की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की मुझे तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। कैटेगरी में अवार्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका उर्दू एकेडमी ने साल भर जो उर्दू की खिदमत की है, अहले उर्दू की खिदमत की है और उर्दू के फ़रोग़ व तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे शोरा ने, उदबा ने, मुसन्निफ़ीन ने, तलबा व तालिबात ने जिस तरह से भी अपनी अपनी हैसियत और अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक उर्दू की खिदमत की है, उन तमाम अहले उर्दू को हमने पूरे स्टेट से राय मशवरे के बाद और हमारे अरकान कमेटी की तायीदात के बाद और अवार्ड कमेटी ने गौर व खौस करने के बाद, हमारे मुस्लिम कायदीन की सिफारिशात के बाद गौर व खौस किया, जिसको जिस कैटेगरी में सलाहियत देखी, नुमायाँ गिरां कदर उनकी खिदमत देखी, उन्हीं सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए बाज़ शख्सियात को हमने शख्सी अवार्ड दिया, क्योंकि उनकी उर्दू ज़बान व अदब के लिए नुमायाँ गिरां कदर अपने इलाके में खिदमत की। बाज़ मुसन्निफ़ीन को हमने उनकी तसनीफ़ात पर अवार्ड दिया और इसी तरह से मजमूई उर्दू की खिदमत के लिए भी दिया। बहुत सारे NGOs हैं हमारे कर्नाटका स्टेट में, मैं समझता हूँ सैकड़ों NGOs हैं, उनमें से भी अब की बार हमने चंद NGOs को भी मुंतखब किया मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, जो उर्दू की किसी न किसी ढंग से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये बता देना चाहते हैं, हमारा स्टेट बहुत बड़ा है, 31 अज़ला हैं। इन तमाम अज़ला में बासलाहियत हमारे सहाफ़ी मौजूद हैं, उदबा व शोरा मौजूद हैं, मुसन्निफ़ीन मौजूद हैं। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला तदरीजन यके बाद दिगरे हम सबका इंतखाब करेंगे और सब पर हमारी नज़र इंतखाब पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। उनको भी हम आने वाले दिनों में मौका देंगे और जिनको इनाम मिला है उन्हें चाहिए कि वो उर्दू की खिदमत करें और उर्दू की खिदमत के लिए लगे रहें। कर्नाटका उर्दू एकेडमी के ताउन के साथ अपने इलाके में उर्दू की खिदमत के लिए, उर्दू के फ़रोग़, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उर्दू की तदरीस व तालीम के लिए काम करते रहें और एकेडमी से रब्ता रखें। अल्लाह ताला उन्हें मुबारकबाद फरमाए। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये इनामात और एजाज़ात उनके लिए मज़ीद काम करने का हौसला देंगे। कितने लोगों को दिए? 40 टोटल 45 45 लोगों जी।
शख्सियात में इंडिविजुअल जो अहले उर्दू की जो शख्सियात हैं, नुमायाँ शख्सियात हैं, मुमताज़ शख्सियात हैं, और उनकी किताबों की तसनीफ़ात पर दिया है। स्पेशल अवार्ड के तौर पर हमने जो मजमूई तौर पर कहीं ना कहीं उर्दू और अहले उर्दू की खिदमत करते हैं उनको भी हमने एज़ाज़ से नवाजा है। इस तरह से मुख्तलिफ़ जहतों में, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में हमने उर्दू को, अहले उर्दू को की खिदमत के लिए हमने ये एजाज़ात इनामात दिए हैं। इनामात की तकसीम का जलसा मुनक़्क़द किया गया था, वाकई में एक कामयाब नशिस्त मानी जा सकती है। हालांकि इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह की तकारीब होती हैं, इससे नए लिखने वाले और जो अब तक खिदमत अंजाम दे चुके सीनियर्स हैं, उन दोनों को हिम्मत मिलती है कि हमारे खिदमत का कोई तो एतराफ़ करने वाला है। आमतौर पर देखा जाता है कि दूसरे ज़बानों में लिखने वाले या पढ़ने वाले या सहाफ़त करने वाले या मुसन्निफ़ीन जो होते हैं, उनको उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए मुसलसल उनके ज़बान वाले या फिर उनके इदारों वाले कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन उर्दू ज़बान के लिए सिवाय कर्नाटक उर्दू अकेडमी के और कोई ऐसा एक मुस्तनद इदारा नहीं है या फिर सरकारी इदारा नहीं है जो इनकी हिम्मत अफजाई करे, इनकी शनाख्त जो है आम लोगों तक पहुँचाए। कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से आज जो, हालांकि इससे पहले भी की गई है जो, लेकिन आज जो मुनफरिद तरीके से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, ये काबिल सताइश है। मैं कर्नाटक उर्दू अकेडमी के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ उन तमाम इनाम याफ्तागान को मुबारकबाद देने की कोशिश करूँगा जिन्होंने आज की तकरीब में इनाम हासिल किया है। और बहुत सारे लोगों की बहुत सारे जो उदबा व शोरा हैं, उनका एतराज़ है कि उन्हें कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से अवार्ड नहीं मिला है, आज हम लोगों को मिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल या अगली तकरीब में उन लोगों को अवार्ड मिलेगा, क्योंकि तमाम लोगों को एक साथ अगर अवार्ड देते हैं तो उस अवार्ड की अहमियत मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अकाडमी से गुजारिश करूंगा कि अगले दिनों में जो तकरीब या इनाम का जो सिलसिला रखा जाएगा उसमें नए चेहरों को और खुसूसन जो दूसरे अज़ला यानी बेंगलोर के अलावा दूर दराज इलाके के लोग हैं, उन लोगों की शिनाख्त करते हुए उन्हें अवार्ड से नवाजें ताकि उनकी भी हिम्मत अफजाई हो सके। शुक्रिया। तो मैं मुजीबुल्लाह हुबली से यहाँ पर जो कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से जो अवार्ड फंक्शन रखा गया था, माशाल्लाह बहुत ही कामयाब रहा। इसमें जो है स्पेशली जो सबको अवार्ड मिला है, इसके अलावा जो है तो यहाँ पर एक हुबली से चेयरमैन होने की वजह से जो है आज हुबली को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और इसके अलावा जो है मैडम बिल्किस बानो ने भी जो है ये बताया कि 5 वर्कलोड होने पर भी जो है 5 बच्चे भी अगर वर्कलोड अगर होगा तो उस पर भी लेक्चरर दिया जाएगा, तो उस पर भी बात हो रही है। और पीएचडी स्कॉलरशिप इंक्रीज़ करने पर उस पर भी बात हो रही है। और माइनॉरिटीज़ के तरफ से जो है एक वेबसाइट जो जॉब पोर्टल, जबकि इंसान की ज़रूरत है जॉब, तो इसके लिए आसान तरीके से वो इधर उधर अलग अलग वेबसाइट में ढूंढने की बजाय जो है माइनॉरिटी के वेबसाइट पर आकर जो है अपने जॉब आसान तरीके से वहाँ पर वो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कर्नाटक उर्दू अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हो रही हैं। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ उर्दू अकेडमी के चेयरमैन और सारे मेंबर्स को। तो इंग्लिश मीडियम में भी जो है एक उर्दू का सब्जेक्ट हो, इस पर भी बात हुई है, तो इंशाल्लाह इस पर काम होगा। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। तफवीज़ इनामात की तकरीब बहुत ही कामयाब रही। जैसा कि अभी तमाम अहबाब ने बताया कि मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से सन 2019 के बाद तकरीबन 6 साल बाद 2025 में इनामात व अवार्ड्स से नवाजा गया। उद्बा व शोरा को, सहाफ़ी हजरात को, इदारों के ज़िम्मेदारान को और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में जो गैर मामूली खिदमत अंजाम दे रही हैं, उन शख्सियात को इंतखाब करके बड़े ही तगद्दो और दियानतदारी के साथ कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने मुख्तलिफ़ अहबाब को जो इनामात व अवार्ड से नवाजा, मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से कर्नाटक उर्दू अकेडमी का मैं बेहद सिपासगुज़ार हूँ। और कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से उन तमाम अहबाब की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि ये अवार्ड जो है एक स्पिरिट का काम करता है। वो एक अवार्ड के ज़रिए
अवार्ड लेकर खामोशी इख्तियार ना करें, ज़िंदगी का इसे माहसल ना समझें, बल्कि मज़ीद उर्दू की तरक्की फलाह बहबूदी की खातिर हिम्मत जुटाएं, मैदान में आएँ जहां उर्दू की तादाद घटती जा रही है। जैसा कि अभी मुख्तलिफ़ साहबान ने अपने तकारीर के दौरान इस बात का इजहार किया कि उर्दू स्कूलों की हालत अबतर होती जा रही है और तालिब इल्मों की तादाद कमतर होती जा रही है। उस ज़िमन में अपने अपने इलाक़े में जिन जिन लोगों ने जिस अंदाज से भी कोशिशें की हैं और कर रहे हैं, उनके अंदर मज़ीद हौसला होना चाहिए कि वो अपने इलाक़े में उर्दू तालिब इल्मों की तादाद बढ़ाने में मस्बत रोल अदा करें। शुक्रिया। ये बात है कि 2018 के बाद 2025 में वो दिन आया कि हम अपनी रियासत के जो नामवर अहबाब हैं उर्दू के हवाले से जिनकी खिदमत रही हैं उनको हमने अवार्ड से नवाजा है। आज सालाना अवार्ड 10 दिए गए हैं और 25 खुसूसी अवार्ड दिए गए हैं और 5 के हवाले से तकरीबन 5 यानी 10 किताबों के लिए अवार्ड से भी उनको हमने नवाजा है। बात खुशी की इस लिहाज से है कि आज उर्दू हल्कों में नाखदरी आम सी बात हो गई है। बेतवज्जही बेनियाज़ी सरकारी इदारे के हैसियत से कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने अपने लाहे अमल एक्शन प्लान के तहत इसने यह तय किया कि जो खला जो वैक्यूम आ गया था दरमियान में उसको पुर करने के लिए हमने हत्तल मक़दूर कोशिश की है। चूँकि माली वसाइल इसके बड़े ही महदूद रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले बजट में इजाफ़ा होगा और अकेडमी और मज़ीद वसअत के साथ अपना काम करेगी। मैं तमाम एज़ाज़ याफ्तगान को जो अभी एक मेरे साथ हैं डॉक्टर अहमद अब्बास साहब और दीगर तमाम वो अहबाब जिन्होंने शेरी अदब में, नसरी अदब में, सहाफ़ती खिदमात के हवाले से और मैं ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र करना चाहूँगा कि उर्दू कई चैनल से वाबस्ता रहे हैं, समीरुद्दीन, इन्हें भी एजाज़ से नवाजा गया है। मैं सबको फ़र्दन मुबारकबाद देते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि उर्दू का यह काफ़िला मज़ीद और आगे बढ़ेगा और उर्दू को सरबलंद रखेगा। अदबियात उर्दू जो आबिद अली ख़ान ट्रस्ट की जानिब से जो है उनके ताउन से, सियासत और रोज़नामा के ताउन से जो चलाया जा रहा है, वो जो है कोर्स 2008 से बाकायदा मैं मैसूर में जो है चला रहा हूँ। कोविड की नज़र जो लगी तो 2 साल जो है बहुत सारे सेंटर्स बंद हो गए, लेकिन अब भी जो है 3 सेंटर्स बाकायदा चला रहा हूँ। मेवा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जो है जो उर्दू जानते नहीं उनको उर्दू की तालीम से जो है आराफ्ता कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं सालाना, बाकायदा जो है उनको पढ़ा कर इम्तिहान लेकर उनके असनाद देते वक्त जो है इनामात से मोहम्मद इब्राहिम खान फाउंडेशन की जानिब से मैं पेश करता हूँ। बस शुक्रिया। ऐसा नहीं यकीनन आज का यह दिन यानी 27 फरवरी 25 यकीनन मुहिब्बान उर्दू के लिए बेहद मसरत का दिन है कि आज जितने भी अवार्डीज़ थे जिनको कर्नाटक उर्दू अकादमी ने उनकी उर्दू खिदमात पर जो अवार्ड्स पेश किया, सब खुश रहे। कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन मोहतरम जनाब अफजल उलमा काजी मोहम्मद अली साहब और रजिस्ट्रार मोहतरम जनाब डॉक्टर माजुद्दीन साहब ने तमाम अरकान को साथ लेकर पूरे कर्नाटक में जो मुहिब्बान उर्दू हैं जिन्होंने खिदमत अंजाम दी है उनके नाम का उनको मुंतखब किया और आज उनकी खिदमत में अवार्ड पेश किया गया। यकीनन हम मोहतरम हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर साहब मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनन वो इस वक्त उर्दू के लिए, उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए बेहद और दिल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मिनिस्टर साहब की खिदमत में खुसूसी मुबारकबाद हमारी। यकीनन आज बहुत सारे मुहिब्बान उर्दू आज इस कर्नाटक उर्दू अकेडमी के प्रोग्राम से बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से अवार्ड तफवीज़ किए गए हैं। ये तमाम अवार्डीज़ को मैं बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा, लेकिन मेरे लिए बड़ा अफसोस का मुकाम ये रहा कि हमारे जो डिपार्टमेंट के मुखिया हैं यानी हमारे रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान जो हरदिल अज़ीज़ लीडर हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अवार्ड लेने में अवार्ड अगर उनके हाथ से दिया जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता और बहुत ज़्यादा अवार्डीज़ भी खुश होते, लेकिन वो किसी मसरूफ़ियत की वजह से यहाँ बेंगलोर में नहीं है। वो हम्पी उत्सव जो कि एक सरकारी प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है,
उसके चूँकि वहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर इसलिए वो वहाँ गए हुए हैं, इस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने मुबारकबादी पेश की है दिल से तमाम उर्दू के चाहने वालों को, अवार्डीज़ को। और हालांकि ज़मीर अहमद खान कभी भी उर्दू के प्रोग्राम में मिस नहीं होते हैं, हमेशा रहते हैं। जब एकेडमी बनी थी तब भी आए थे और उन्होंने कहा था कि वो उर्दू के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जब भी हम उनको कहते हैं कुछ भी उर्दू के ताल्लुक से तो वो साबित कदम रहते हैं। तो ये पूरा क्रेडिट जो है वो अगर किसी को जाना चाहिए आज के प्रोग्राम का तो वो सिर्फ ज़मीर अहमद खान साहब को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जल्द से जल्द तमाम अवार्डीज़ को अवार्ड दिया जाए।